प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू हमारे तुझे तो तेरा प्यार है, तू हमारे तुझे I
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है प्रभु। तू व्यक्तिगत रूप से हम लोगों से बहुत प्रेम करता है और तू हम लोगों को संभालता है। तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया और तेरा प्रेम प्रभु यीशु, निष्कपटता प्रेम जो हमें संभालता है, जो हमें रक्षा करता है। तेरे वचन, तेरी पवित्र आत्मा, परमपिता परमेश्वर, तू स्वयं हमारी साथ आता है और हमारे साथ चलने के लिए, रहने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर समय तू हमारी पक्ष में रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। तू अनादिकाल से अनंत काल तक तू एक सा है, तू कभी बदलता नहीं। आदि और अंत तू है। तेरे चरणों में, तेरे भवन में, तेरे उपस्थिति में हमें आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तू मृतक में से जी उठा है, तू सच्चा है, तू अनंत है। प्रभु, हम धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमारे पापों को साफ करता है, हमें गुरे में से निकाल कर तू हमें ऊंचे स्थान पर बैठाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जब हम प्यासे होते हैं तू हमें पानी से तृप्त करता है, जब हम भूखे होते हैं तू भोजन से हमें तृप्त करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज लोग तेरी महिमा को नहीं देख पाते हैं, तेरी दया और तेरी जो मदद है पिता, तू जो प्रोटेक्ट देता है हमें, उन चीजों को लोग समझ नहीं पाते हैं। पर हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, तन मन से तेरी आराधना करते। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। तू ही है, तुझी और जान तू ही है। तू महान है।
जानते हैं पिता, जो उदास में है, जो निराशा में है, जो खोया हुआ है, तो उनके लिए एक दास बनकर आया है। उनको संभालता है, उन्हें उठाता है, उन्हें तो सिखाता है, उन्हें तो अगुवाई करता है। इसलिए आज तेरे लोग अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित है, तू सच्चा है, तू जिंदा है, तू धन्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारा जीवन है। हम पाप के कारण मर गए थे और अब हम जो जी रहे वो तेरे जीवन जी रहे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, इसलिए इस जीवन को तेरी आत्मा की, तेरी सच्चाई में और तेरी वचनों के द्वारा हम संभाले जाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारी व्यक्तिगत जीवन से बात करता है, तू हमारा ध्यान रखता है, तू हमें प्रोटेक्शन देता है, तू हमें सिखाता है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें परिपूर्ण करके तू हमें एक परिपक्व बनाकर तू हमें एक ऐसे लीडर, ऐसे पास्टर, ऐसे टीचर तू तैयार करता है और हमें वो अधिकार देता है कि जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो और मेरे वचन का, मेरे संदेश का प्रचार करो एक सुगंध की तरह। जाकर तुम सारी जगह पे जीवन का खुशबू फैलाओ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम तेरे सुगंध है पिता। वो सुसमाचार है, जो सुसमाचार पर विश्वास करता वो अनंत जीवन पाता है। जो सुसमाचार को अस्वीकार करता है वो एक दिन दंड के योग्य होता है, उसके लिए मृत्यु निश्चिंत है। प्रभु हम धन्यवाद देते, सुसमाचार सुनने से हमें अनंत जीवन मिलता है, सुसमाचार को इनकार करने से हमें मृत्यु मिलता है। प्रभु ये तेरी उस क्रूस को दर्शाता है जो तूने अपने प्राण प्रत्येक मनुष्य के लिए दिया, अपना लहू बहाया। अभिषेक करो पिता इस सभा को तेरी दया और तेरी सामर्थ के अनुसार। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते, हर एक हृदय आत्मा से तू बातें कर तेरी वचनों के द्वारा प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा संभाल। धन्यवाद देते, नया हृदय, नया मन, नया चरित्र, नया गुण में भर दे प्रभु तेरे लोगों को। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी का स्वागत है और हमारे बीच में आज कोई पहली बार कोई नहीं है, जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। ओके, इस सप्ताह आज 3 तारीख है, नहीं 3 तारीख, ये नया साल का तीसरा दिन चल रहा है। ओके, और
दूसरा कुरिन्थियों का एक वचन है, दूसरा कुरिन्थियों का 2:15 में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। ये जो सुगंध है सुसमाचार है, ठीक है, सुगंध है, सुसमाचार है। और हम उसका अर्थ नीचे दिया गया जो आप देख सकते हैं, ठीक है। हर एक जन जो उद्धार पाए हैं, 2 प्रकार के सुगंध, यानी कि जो एक ही सुसमाचार है, एक ही सुगंध है, परंतु 2 प्रकार असर लाता है। समझ रहे? पहला असर, ये सुसमाचार पर जो विश्वास किया, जीवन का सुगंध है, ठीक है। और जो तिरस्कार करता है, मृत्यु का सुगंध है। एक ही सुसमाचार पर 2 असर लाता है। नहीं, अभी एक सेंट परफ्यूम अगर डालते हैं, 2 खुशबू नहीं आ सकता, एक ही खुशबू आ सकता है ना। परंतु ये जो सुसमाचार, ये जो खुशबू है, ये 2 खुशबू है। मृतक के लिए मृत्यु का खुशबू है और जीवन विश्वास करने वालों के लिए जीवन का खुशबू है। ओके, इस सप्ताह के सभी लोग जानते हैं बुधवार को सभा है। ओके, गुरुवार को प्रार्थना नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर प्रार्थना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शायद हम सुल्तानपुर जाएंगे, उस दिन देखेंगे और बता देंगे आपको, ठीक है। और शुक्रवार को प्रार्थना सभा, शुक्रवार को प्रार्थना सभा, प्रार्थना नहीं मतलब क्या बोलते कि बाइबल स्टडी जैसा ही है, प्रार्थना सभा ही समझ लीजिए, वो सभा ही लग रहा है नीतू जी के घर में 4 बजे। ओके, और शनिवार को नरसिंहपुर में है, और भी मंगलवार को एक जगह पे तिसंदा गांव में है। ओके, इस सप्ताह के परिवार है राजकुमार और प्रमिला जी, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करिए। और इस सप्ताह की मिशनरी है पास्टर बीनू, जो बम्बई चर्च में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। और इस सप्ताह की जन्मदिन 6 जनवरी आदेश और 6 जनवरी अंशिका, ओके, अंशिका। और इन लोगों के लिए प्रार्थना करिए, संतान से आशीषित हो, संतान प्राप्त हो, परमेश्वर उनकी कोख खुले। ओके, आशा जी, सेनु और वंदना जी, तीनों के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। 26 जनवरी को पिकनिक है, 26 जनवरी को पिकनिक है, दीनदयाल पार्क होगा, गेम होगा, बढ़िया होगा, खेल कूद होगा, बच्चे के साथ आइए। 26 जनवरी को हॉलीडे होती है, पर आप आ सकते हैं। ओके, अभी तो हम लोग प्लान किए हैं वहाँ पर हम पता नहीं, देखते हैं, अगर कुछ और कोई कुछ बोले तो हम लोग और कोई पार्क में जा सकते, पर वहाँ पर गेम बढ़िया खेला जाता है। ओके, और बाइबल क्लास चल रहा है हर सोमवार को 7 बजे, 2 क्लास चल रहा। ओके, तो आप अगर क्लास में आ सकते तो आ सकते हैं। और यूट्यूब में भी हम लोग क्लास अपलोड कर रहे हैं, अगर आप क्लास करना चाहते हैं यूट्यूब में भी कर सकते हैं। क्लास करना बहुत जरूरी है, दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की सुगंध में बढ़े। ओके, इतना ही था सूचनाएं। और जो भी पिछले साल परमेश्वर ने किया वो अद्भुत तरीके से काम किया। ओके, और पिछले साल जैसा भी करता है परमेश्वर बेस्ट करता है, हर जगह हर समय, और इस साल भी आने वाले समय परमेश्वर बेस्ट करेगा, ठीक है। इतना ही। नीति वचन 11:24। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। तो इन वचनों में हमें कहता है कि जो छितरा देते हैं, मतलब जो ज़्यादा देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उनकी बढ़ती होती है, और जो यथार्थ से कम देते हैं, मतलब जितना वो दे सकते हैं, अगर उससे भी कम देते हैं तो उनकी घटती होती है। एक वचन में 1 तीमुथियुस 6:17 में कहता है कि हमारी आशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होनी चाहिए, और परमेश्वर की जगह अगर वो आशा हमारी धन पर हमारी आशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी धन पर आशा होगी तो हम परमेश्वर को छितरा दे नहीं पाएंगे। परमेश्वर को हम अपने यथार्थ से हमेशा कम देंगे। और अगर हमारी जो आशा है धन की जगह, अगर हमारी आशा परमेश्वर पर लगती है तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम दिल खोल कर दे सकते हैं और अपने यथार्थ से ज़्यादा देंगे हमेशा। और इसमें जैसे कि इसमें कहता है यथार्थ से कम देने वालों की घटती होती है, जो कम देता है उसको मिलेगा भी कम,
और जो ज़्यादा देते हैं संपूर्ण दिल से और बिना किसी संकोच के। अगर हमारे दिल में किसी प्रकार का देने के समय में, भेंट देने के समय में संकोच नहीं होना चाहिए। हमें पूरे आनंद पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ जो हम भेंट दें, पूरे आनंद के साथ भेंट होनी चाहिए हमारी। और पूरे जब हम आनंद के साथ देते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है, और परमेश्वर हमें कभी किसी, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, कभी वो किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने देता है। तो जितना हम देंगे परमेश्वर हमें उतना बढ़ाएगा। प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर आज के दिन के समय के लिए। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारी आशा यीशु मसीह आप पर हो। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता धन पर नहीं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता आपको शुक्रिया दे सके। यीशु मसीह पिता हम कम ना दे पिता, आपके राज्य के लिए पिता हमेशा ज़्यादा दे सके। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुमको पुकारा हमने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। दुख दर्द सबके मिटाने, दुख दर्द सबके मिटाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। तुमको पुकारा हमने, तुमको पुकारा हमने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। के खातिर तू आया जग में, पापों के खातिर तू आया जग में, खून बहाया अपना तूने, पापों से हमको छुड़ाने, पापों से हमको छुड़ाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। प्रभु यीशु तूने स्वर्ग को छोड़ा, प्रभु यीशु तूने स्वर्ग को छोड़ा, हमसे ही अपना नाता यूं जोड़ा, हमको तू अपना बनाने, हमको तू अपना बनाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। गुनाहों को मेरे मिटाया तूने, गुनाहों को मेरे मिटाया तूने, जीवन को मेरे संवारा तूने, जीने की राह दिखाने, जीने की राह दिखाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। दुख दर्द सबके मिटाने, दुख दर्द सबके मिटाने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। तुमको पुकारा हमने, तुमको पुकारा हमने, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो, यीशु तुम आ गए हो। उसके विषय में थोड़ा सा मेरे पास एक पेपर है यार, पेपर है, पेपर में बहुत कुछ आता है। नवभारत टाइम्स, और ये नवभारत टाइम्स में
हम देख रहे हैं कि वैक्सीन आया देश में ना, पहला टीका मंजूरी बेहद करीब पहुंचा, ठीक है। और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है और कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते, पेपर में आता एक्सीडेंट। और पहले तारीख को पूरा दुनिया में भारत सबसे आगे है, 60,000 बच्चे पैदा हुए पहले तारीख, सिर्फ भारत में 60,000। समझ रहे हैं? तो जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रहा है और जिस तरह खतरनाक की ओर बढ़ रहा है, और हम यहाँ पर एक देखेंगे आगे जो पेज, आई थिंक कितना पेज नंबर पता नहीं, लास्ट के सेकंड लास्ट में, तो इसमें एक इंसान है या एक कपल है, एक इंसान जो पहाड़ चढ़ने का शौक था, पहले से कोई बीमार भी नहीं था और वो व्यक्ति घर पे ही था, ये जब लॉकडाउन के समय घर से बाहर नहीं निकला, और वो काफी नामचीन व्यक्ति है। और इसमें हम देखें कि वो घर से कभी नहीं निकला, किसी से संपर्क में नहीं आया और सुरक्षित था घर पे एकदम, ठीक है, कुछ तकलीफ नहीं था उसे, पर उसको कोरोना हो गया। सोचिए, कई बार जिस चीज से हम डरते हैं, घर से कभी निकला नहीं, कोई संपर्क में, बाजार भी नहीं गया, कुछ भी नहीं, और वो व्यक्ति कोरोना से बच नहीं पाया। कोरोना एक ऐसी महामारी है, पर हम धन्यवाद करते हैं कि 2020 में आप सभी लोग, हम देखें कि जितने भी भाई बहन परमेश्वर पर यकीन करते, भरोसा करते, अद्भुत परमेश्वर काम कर रहा है। आज कल हम देखें पहले तारीख में कई सारी जगहों पर एक्सीडेंट हुआ, कई सारे लोग मारे गए पहले तारीख, साल का शुरुआत में ही। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो शायद आप लोग आए, और पहली तारीख पहली रविवार है और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर मुझे संभाल, मैं अपने आप को कहता हूँ परमेश्वर मुझे संभाल, क्योंकि संसार में बुराई और पाप चारों तरफ है, दुश्मन चारों तरफ है, मोटर गाड़ी जो भी हम सवारी करते हैं ये भी खतरनाक है, समझ रहे हैं, और हमारे घर परिवार उससे भी भयंकर खतरनाक है। तो कब कहाँ किसको टूना टुटका किस तरह से फंसाता किसी को नहीं मालूम, ये सिर्फ अदृश्य में करते हैं, और कई बार कई सारी चीजों में हम फंसते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, शैतान बहुत तेजी से लोगों को आक्रमण कर रहा है और उनके माइंड को भ्रष्ट कर रहा है और लोगों को फंसा रहा है, और लोग फंसते जा रहे हैं, और एक दिन मौत उनके सामने है, और मरने के बाद उनको पता चल रहा कि हम डायरेक्टली नर्क में हैं, आपकी जेल में। तो इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना होगा कि परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन है, परमेश्वर हमें इस तरह से संभालता कि हम समझ भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारी प्रोटेक्शन करता है और संभालता है। भजन संहिता 51, ठीक है, ये पूरे अध्याय में हम पूरे अध्याय नहीं पढ़ेंगे, पर हम एक चीज पढ़ेंगे, 6 वचन पढ़िए और वचन 12 पढ़िए भजन संहिता। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। पिता, कई बार मैं सीखता नहीं, लोगों को सिखाने जाता हूँ, पर कई बार मैं समझता नहीं, लोगों को समझाने चला। पर मुझे समझना होगा तेरे पवित्र वचनों को, मुझे समझना होगा तेरे चरित्र और गुणों को, मुझे जानना होगा तेरी उस संपूर्ण कार्य को, मुझे समझना होगा उस कलीसिया को जो तूने इस धरती पर रखा, मुझे समझना होगा उस पवित्र आत्मा को जो मुझे अगुवाई करता है और मुझे संभालता है। प्रभु, आप अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को और उन्हें अगुवाई करो। पिता, ये हमारी वचन नहीं, ये आपकी वचन है, ये तेरे लोग हैं पिता जो तेरे पास आए हैं। प्रभु, आप स्वर्ग से तेरे अनुग्रह की शब्दों से, तेरे अनुग्रह से बातें करना पिता, अनुग्रह के शब्दों से दिलों को भरना और नई चीजों से नई शुरुआत करने में आप मदद करना। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, हमारे विचार, हमारे दिल, हमारा मन नई तरीका से आपको समझने की अगुवाई करना पिता, धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, कोई एक जन पढ़िए भजन संहिता 51, 6 और कितना 12। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुमन जी और सोनी जी फ्राइडे को मिल नहीं पाए आपको, पर हम प्रार्थना कर रहे थे आपके लिए। अंजू जी तो थे और बहुत एंजॉय किए हम लोग, क्योंकि आशा जी का बर्थडे था उस दिन। हाँ, और गरम गरम समोसे खाए और ठंडा ठंडा केक खाए। ओके, पढ़िए कोई भजन संहिता 51, 6 and 12। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही ज्ञान में सिखाएगा। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ओके, ये भजन संहिता दाऊद लिखा है और ये भजन दाऊद ने लिखा और अद्भुत तरीका से लिखा है। जब वो पाप में पड़ा हुआ था, जब वो मरने की कगार पे था, जब परमेश्वर उसे छोड़ दिया था, परमेश्वर से वो अलग हो गया था, ऐसे हालात में वो लिखता है। ये पश्चाताप का भजन है, पश्चाताप का भजन। कई बार इंसान पश्चाताप नहीं करता है, इसी कारण से परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की ज्ञान से, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की वचनों से, परमेश्वर की आत्मा से काम नहीं कर पाता। पश्चाताप ना करने से इंसान सोचता अपने आप में कि मैं समझदार हूं, मेरा जैसा और कोई नहीं है, परंतु पश्चातापी दिल ना हो तो वो इंसान कुछ भी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। इसमें 5 बातें हैं जो बहुत सुंदर से बताता है। मैं अलग अलग वचन का कैटेगरी देता हूं आपको, आप इसको लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं। ओके, एक राजा, सोचिए एक राजा है। ये कहानी इस तरह, एक राजा है और राज्यकाल परमेश्वर ने उसको स्थापित किया है, परमेश्वर उसको दिया है। वो छोटे उम्र से परमेश्वर उसका साथ है और उसको राजा बनाया। अब राजा लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, परंतु लड़ाई के मैदान में नहीं, परंतु एक अपनी घर की छत पर, अपनी महल की छत पर वो टहल रहा। जब वो टहल रहा था तभी झोपड़ियों में, झुग्गी बस्तियों में नजर गया। जब झुग्गी बस्तियों में नजर गया तो देखें, झुग्गी बस्तियों में बाथरूम कैसा होता, ऊपर खुला होता, चारों तरफ दीवारें होती। तो ये महल से देखा झुग्गी बस्तियों को, एक औरत नहा रही है और देखा और देखकर उसके साथ सहवास करने का वो निर्णय ले लिया। एक राजा, बहुत विख्यात राजा, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला राजा, इतनी पाप में गिर सकता है ये समझ नहीं सकते। ऐसे हालत में परमेश्वर, उसने ऐसा किया, उसके पति को मरवा दिया, उसके साथ संबंध बनाया और फिर जब उसको पता चला कि परमेश्वर मुझसे रूठा है और मैं मरने पर हूं। अगर आप ये पढ़ सकते दूसरा शमूएल 11-12 अध्याय में, तो वहां पर आपको ये कहानी मिलेगा। और वचन 12 में कहता, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। 12 अध्याय का दूसरा शमूएल 12 अध्याय वचन 13 में कहता कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आज हर एक इंसान कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं और पश्चाताप भी नहीं करते। समझ रहे हैं? कई बार मैं अपनी कर्मों से, अपने कामों से अपने आप को मैं सुंदर दिखाता हूं, अपने आप को मैं धर्मी बताता हूं, अपने आप को मैं बुद्धिमान समझता हूं और लोगों के सामने में अपने आप को एक ऐसी तस्वीर प्रकट करता हूं कि सब लोग मुझे पसंद करें। परंतु दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तब नातान नबी ने उससे कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा, तू नहीं मरेगा, तेरे पाप क्षमा हो गया, क्योंकि तुमने अपनी पाप, अपनी गलती माना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और क्रूस पर जीवन दिया। वो क्रूस पर जीवन देना आज आप और मैं, मेरे पापों और अपराधों के कारण वो क्रूस पर जीवन दिया ताकि आपको मुझे प्रोटेक्ट कर सके। हम पापों के अवस्था में कभी भी परमेश्वर की प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारी ऊपर आता है। ओके, ये जो भजन है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता, वचन 6 में, मेरी मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जब मैं हृदय से सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास आता हूं
क्योंकि सच्चाई से परमेश्वर खुश होता है, और जब मैं सच्चाई के साथ आऊंगा तभी मैं सीख पाऊंगा परमेश्वर की ज्ञान, और तभी मुझे सिखा पाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं कलीसिया पर हृदय की सच्चाई से नहीं, बहुत सारे लोग सीखते हैं परमेश्वर की वचन पर हृदय की सच्चाई से नहीं। इसी कारण से उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाता। कई बार वो अपनी तरीका से, कई बार वो अपनी दिमाग से, कई बार वो अपनी सोच विचार से आते हैं परमेश्वर के पास। इसी कारण से परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं कर पाता। परमेश्वर हमें संभालता है, हमेशा परमेश्वर हमें संभालता है। भजन संहिता 51 में 5 पॉइंट है। दाऊद क्षमा और शुद्धिकरण के लिए याचना करता, 1-2 वचन में। ओके, क्षमा और शुद्धिकरण के लिए वो याचना करता है, यानी कि क्या बोलते हैं, विनती करता, प्रार्थना करता है। और दूसरी बात देखेंगे, अपने अपराधों को मान लेता है, 3 से लेकर 6 वचन। मेरे पाप करने के कारण मेरा हृदय खराब हो चुका था, झूठा हो चुका था, काला हो गया था, परंतु जब मैं मान लेता पाप तो मेरा हृदय सिद्ध होता और सच्चाई से परिपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात, क्षमा और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करता। परमेश्वर, जैसे तू तेरे साथ पहले मेरा मेल मिलाप था, वैसे मेल मिलाप वापस से हो जाए, क्योंकि पाप के कारण मैं तुझसे दूर हो गया था। तू मुझसे दूर नहीं था, परंतु मैं पाप के कारण और मेरी इच्छा के कारण मैं तुझसे दूर हो गया था। मुझे वो मेल मिलाप वापस चाहिए। ओके, वचन 7 से लेकर 12 में। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर की स्तुति करने का निर्णय लेता है, 13 से लेकर 17 में। परमेश्वर की स्तुति करने का निर्णय लेता, परमेश्वर की स्तुति करने का वो निर्णय ले लेता। आप परमेश्वर की महिमा करते जाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति इतना करता था। जब वो परमेश्वर के पास नहीं था, जब वो पाप किया तो स्तुति नहीं कर पा रहा था, आराधना नहीं कर पा रहा था। आप कहता कि उसी तरह मैं स्तुति आराधना करूंगा। 5 पॉइंट में यरूशलेम की निरंतर समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है, यानी कि कलीसिया के लिए, परमेश्वर की भवन के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी उन्नति के लिए वो निरंतर प्रार्थना करता। 18 और 19 वचन में। ओके, वो बैतशेबा के साथ जो पाप किया उसका कुछ बातें हैं मैं जो बताना चाहता कि ठीक है। ओके, इसमें एक बात बोलता है कि एक वचन हम देख सकते हैं, यहोवा के विरोध में मैंने पाप किया। नातान नबी ने उससे चिताया कि तूने पाप किया परमेश्वर के विरोध में। ओके, तू अब नहीं मरेगा। दाऊद के द्वारा अंगीकार किया और विस्तार पूर्ण वर्णन किया गया ये चीजें। 10, 11, 12 वचन कोई एक जन पढ़िए। 10, 11, 12 वचन। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। 12 वचन में कहता, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। ओके, मेरा इसी में फोकस होगा, परमेश्वर मुझे संभाल, उद्धार आत्मा देकर। पुराने नियम में आत्मा की जो कार्य है सिर्फ सेवा की कार्य था, पुराने नियम में प्रकट नहीं था। पर नया नियम में प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे संभालने के लिए और सहायता करने के लिए पूरी तरह से दे दिया। ओके, यहाँ पर कहता कि मैं पाप करके मेरी आत्मा और मेरा हृदय पूरी तरह से तेरे से फेर गया था, दूर हो गया था। अब मैं आनंद के साथ तेरे पास आऊंगा, जैसे पहले मैं आनंद के साथ था, हर्षपूर्वक था, उसी तरह मैं तेरे साथ, उसी तरह से मैं संभाले जाऊं और उसी तरह से मैं आनंद करूं। मैंने तेरे करुणा पर भरोसा रखा है। दाऊद कहते कि मैं तेरे करुणा पर भरोसा रखा है। भजन संहिता 13, 5, 6 वचन में मेरा हृदय तेरे उद्धार से मग्न होता है, यानी कि मेरी भलाई तूने किया है हमेशा। मैं कैसे भी नीचे गिरूं फिर भी तू मुझे संभालता, मैं कैसे भी हालात में रहूं फिर भी तू मुझे संभालता। परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता है। देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमें संभाले है। आपको क्या लगता है आज
आज किस तरह से परमेश्वर आपको संभाल रहा। भजन संहिता वचन 12 में अपने किए हुए उद्धार का सोचिए कि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर हमारी ओर से हमारी पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा, हमें उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाला। वो हमें संभाल रहा, मुफ्त में वो हमें पवित्र आत्मा दिया, मुफ्त में वो हमें अनंत जीवन दिया, मुफ्त में वो हमारे लिए भलाई किया, मुफ्त में वो हमें अपने परिवार में शामिल किया। आज मैं संभाले जाता हूँ उसके वचन के द्वारा, आज मैं संभाले जाता हूँ उसके पुत्र के द्वारा, आज मैं संभाले जाता हूँ उसकी कलीसिया के द्वारा, आज मैं संभाले जाता हूँ उसकी सुसमाचार के द्वारा, आज मैं संभाले जाता हूँ उसकी वचन के द्वारा, आज मैं संभाले जाता हूँ उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं संभाला हूँ, परमेश्वर मुझे संभाल रहा। कई बार कई परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, हम संभाल नहीं पाते हैं अपने आप को, हम कई बार अधीर हो जाते हैं, स्थिर नहीं हो पाता, कई बार हम संभाल नहीं पाते अपने आप को। कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। कौन संभालेगा? कोई हमें इनकरेज करने वाला नहीं है, कोई हमें प्रोत्साहन करने वाला नहीं है, कोई हमें संभालने वाला नहीं है। आज बहुत सारे इस संसार में हम देखें कि कितनी सारे विधवाएं, कितनी सारे अनाथ, कितनी सारे वृद्ध लोग। कौन संभालता? परमेश्वर संभालता। अनाथों को परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें संभालूंगा, विधवाओं को परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें पति की तरह संभालूंगा। अद्भुत है, ये परमेश्वर का काम है, अद्भुत बातें करता है। नहमीया का 8:10 में जो वचन बताता है, जब लोग व्यवस्था को नहीं मानते, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जब नहीं मानते हैं तो लोग उदास में, और उदास में जब होते हैं लोग तो कोई चीज संभाला नहीं जाता है। कई बार हमारे पैसों के कारण, कई हमारे रिश्तों के कारण, कई हमारी परिस्थितियों के कारण हम संभाले नहीं जाते। इसी कारण से वो कहता कि व्यवस्था, लोग इसीलिए उदास हुए क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का पालन नहीं किया था। वे इसीलिए आनंदित हुए क्योंकि अब वे व्यवस्था को समझ गए ना। व्यवस्था नहीं माने इसलिए वो उदास हुए, समझ रहे हैं? आप व्यवस्था को समझ गए इसलिए वो आनंदित है। कई बार आप और मैं परमेश्वर के वचनों को ना समझकर दुखी होते, निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के करीब या हमारी जीवन में परमेश्वर के महत्व को नहीं देते। इसी कारण से दुखी कब हुआ इंसान? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के आदम की बगीचा में रखा था, आनंद था, परमेश्वर की उपस्थिति था, परमेश्वर की अनुग्रह था, परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर की नियम था, परमेश्वर समय समय पे आकर मुलाकात करता, उनका देखभाल करता, उनको संभाल रहा था। आदम को कहा था कि तू बगीचा संभालना, मैं तुझे संभालूं। अद्भुत बात है, नहीं? परंतु जिस दिन उसने पाप किया उस दिन से उसके जीवन में दुख। जिस समय हम परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उसी समय से हम उदास होते हैं, उसी समय से हम निराश होते हैं और हम दुखी होते हैं। इसीलिए मैं आनंदित हुआ क्योंकि अब मैं व्यवस्था को समझ गए और उसका पालन कर सकते हैं। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। सोचिए, मेरी बेटी छोटी वाली आराधना 31st नाइट को एक कहानी बताए। वो कहानी से मुझे कुछ चीजें याद आता है। कई बार हम कुछ चीजों को देखकर हम संभाले नहीं जाते, और जो हमें संभालता उसका केयर नहीं करते। समझ रहे? जो हमें संभालता उसका केयर नहीं करते, उसके तरफ ध्यान नहीं देते। कभी कभी जो हमें संभालता वो डांट पड़ताल या बदसूरत या कुछ अलग तरीका से करते हैं तो हम उसको पसंद नहीं करते, फिर भी वो संभाल रहा है। जैसा भी हो, जैसे हालत में वो संभाल। परमेश्वर आप और मेरे लिए नरक से, मौत से, पापों से छुड़ाने के लिए स्वयं क्रूस पर बलिदान हो गया। वो कहानी इस प्रकार था, मैं बताता हूँ। वो कहानी इस प्रकार था, एक लड़का मोनू उसकी माँ के साथ रह रहा था, और उसकी माँ के साथ रह रहा, माँ उसका संभाल रहा, माँ उसको संभाल रहा और सुंदर उसको देखभाल कर रहा।
एक दिन मनु खेल रहा था, लड़कों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा था, और काफी समय हो गया, मनु आया नहीं, तो उसकी माँ वहां पर पहुंच गया और मनु ने उन बच्चों को सब झूठ बोल के रखा। तो मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। जब उसकी माँ पहुंच गया, उसकी माँ की चेहरा उधर काला और पूरा जला हुआ था, और सारे लड़के देखा, क्या मनु तेरा माँ तो इतना बदसूरत है। तो मनु को चिढ़ाने लगे सब, और मनु दुखी हो गया, और दुखी होकर रोते रोते घर आया और उसकी माँ को डांटा। उसकी माँ उसे कुछ बोल नहीं पाया और वो घर छोड़ के वापस से चला गया, और जाकर एक तालाब के पास वो खड़ा हुआ और बैठा, वहां पर जाकर वहां पर बैठता है और रो रहा, पानी की तरफ देख रहा और वहां पर रो रहा। वहां पर एक हिरन का बच्चा आता है, सिंह है उसके पास, और वो सिंह चमक रहा है। ध्यान दीजिए, ये लागेगा, मैं जब सुन रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं परमेश्वर के बारे में सोचने लगा। सोचिए, हिरन एक आता है, और वो हिरन जादुई हिरन था। मैं वो जादुई हिरन लाने वाला नहीं था, पर लाया। सुनिए, तो वो रो रहा था, हिरन का बच्चा रोने लगा। तो उसने देखा कि ये हिरन का बच्चा इतना चमक रहा है, उसके सिंग, और ये रो क्यों रहा है। तो मोनू ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा सिंग इतना चमक रहा, तुम इतना खूबसूरत लग रहे हो, तुम रो क्यों रही हो। तब उसने बताया कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर एक दिन एक झील में पानी पीने के लिए आया था, और एक मगरमच्छ आगे से आ रहा था, और वो मुझे झपटने वाला था कि मेरी मां ने कूदा और उसके मुंह पे जाकर गिरा, और वो उसको मार दिया, मेरी मां को। आज जो मैं रो रहा हूं, मेरी मां की वजह से, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे उस खतरनाक और खूंखार जानवर से मुझे बचाया। मेरी मां अपनी प्राण दे दिया। तुम क्यों रो रहे थे, उसके पूछा। मैं रो रहा हूं, मेरी मां बहुत बदसूरत है, उसका चेहरा यहाँ पर पूरा जला हुआ है और बेकार दिखती है। बोलता नहीं, उसके कारण भी कुछ ना कुछ एक वजह होगा। तो ये काम करो, हिरन का बच्चा बोलता, मेरे सिंग पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो और आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे अतीत को दिखाऊंगा, तुम बचपन की सब चीजें दिखाऊंगा। तो उसने पकड़ा और आंखें बंद किया, तो अतीत को दिखाया। तो अतीत में हो क्या रहा, बच्चा छोटा सा ना, जैसा रिबेका अभी छोटी है, तो उसी तरह वो छोटा था, सो रहा था, उसकी माँ बगल में दूध लाने गए और कैंडल जल रहा था। तो थोड़ी हवा चली तेज, और वो पर्दा था, पर्दा हिल के वो कैंडल में आग लग गया। पर्दे के ऊपर आग लग जाने से उसकी माँ देखा चारों तरफ आग से जल रहा, और उसने दौड़ के दूध फेंक कर दौड़ के आई उसके बच्चे को बचाने के लिए। और जब वो बच्चे को लेकर निकल रही थी, तो एक बहुत लपके उसको ऊपर पड़ा ताकि बच्चे को बचाई, और उसका चेहरा जल गया। तो उसने बहुत रोया और बहुत तकलीफ हुआ उससे। देखा कि मेरी माँ मुझे बचाने के लिए अपनी चेहरा जला दी। उस समय उसका माँ बहुत खूबसूरत थी, आज भी वो खूबसूरती से उसको संभाल रहा नहीं। तो ये कहानी इस तरह है कि परमेश्वर आप और मेरे पापों से, अधर्म से छुड़ाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। सोचिए, कहता है वचन 49 खोलिए, ऐसा है या 49 और 14, 15, 16, परमेश्वर किस तरह हमें संभालता है। कहते हैं कि हमारे जो नाम है उसके हथेली पर लिखा हुआ है खुद का। 49 का 14, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। कई बार लोग कहता है, जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, तकलीफ में, दुख में होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ईश्वर कोई है ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, उसके पास कोई दया नहीं, उसके पास कोई प्रेम नहीं। हम लोग भी कई बार ऐसा कहते हैं, कोई संभालने वाला नहीं, वो दया करने वाला नहीं। 15 वचन में कहता, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ,
वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र अपनी हथेलियों पर खुद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हमारा चित्र परमेश्वर अपनी हथेली पर बनाए रखे। कई बार हम अपनी चित्र को समझ नहीं पाते, हमारी जिंदगी के चित्र को समझ नहीं पाते, उलझे हुए जीवन जीते हैं। परमेश्वर के हाथ में हमारा चित्र है। परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी को एक चित्र के समान तैयार करना चाहता है, परंतु हम उस चित्र को देखना नहीं चाहते। परमेश्वर हमें संभालता। जन्माने वाले माँ भूल सकता है, परंतु परमेश्वर कभी आपको मुझे नहीं भूल सकता। वो हमें प्रोटेक्ट करता, वो हमें संभालता। इसमें बहुत सुंदर बातें कहता कि इफिसियों का किस तरह कह रहा, इसमें कह रहा कि परमेश्वर का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। उसकी आनंद मुझे प्रोटेक्ट करता है, उसकी आनंद, उसकी खुशी ना मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे संभालता है। दूसरी बात कहता कि प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनता हूं मैं ना। अभी रिबेका छोटी है। रिबेका कभी नहीं कहता कि माँ या पिताजी मुझे ताकत दो, नहीं, वो उनकी ताकत में ही बढ़ रही। उसी तरह आपको मुझे प्रभु में नम्र होकर परमेश्वर में सौंप देना अपने आप। जब मैं सौंप देता हूं तो परमेश्वर प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत होते जाता हूं। इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 10 में, यदि कोई बलहीन हो वह भी कहे। अगर आज आप बलहीन हो तो कहो परमेश्वर से कि मैं वीर हूं ना, मैं वीर हूं। योएल का 3:10 में, योएल का 3:10 में परमेश्वर कहता तुम वीर हो। इनकरेज करता है ना, इनकरेज करता, तुम मुझ में बने रहो, बलवंत बनते जाओ। अगर तुम कमजोर भी हो तो मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। कि तुम अगर कमजोर में भी हो तब भी कहो कि मैं वीर हूं ना। परमेश्वर में हम वीर हैं। इसीलिए नई शुरुआत करिए, परमेश्वर में अपनी आप को सौंप दीजिए और परमेश्वर आपको संभालेगा। नहीं, दूसरी बात कहता है मलाकी के 3:6, जो परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता वो कभी बदलता नहीं। जो परमेश्वर आपका प्रोटेक्शन करता, जो परमेश्वर आपको संभालता, वो कभी बदलता नहीं। कई बार लोग आपको कोई सपोर्ट कर रहा या आपको कोई संभाल रहा, हो सकता 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो संभाल नहीं पाएगा आपको, परंतु परमेश्वर कहता मैं हमेशा तुझे संभालूंगा, मैं कभी बदलता नहीं। इसलिए कहता है मलाकी का 3:6 में, मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण से हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। वो कभी नष्ट होने नहीं देगा। आपको मुझे संभालता है, करेक्ट, आपको मुझे संभालता है, इसीलिए हमें कभी नष्ट होने नहीं देगा। आज ये क्रिएशन आपको मुझे संभालता है। क्रिएशन की वजह से हम संभाले जाते हैं। ये क्रिएशन है, सृष्टि, समय, दिन रात, ये सब चीजों के वजह से आज आप और मैं संभाले जाते। सोचिए कि कंटिन्यू सिर्फ रात ही रात होता, कंटिन्यू सिर्फ दिन ही दिन होता, ना कोई मौसम बदलता, तो हम लोग कैसे होते? सोचिए थोड़ी समय के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। उत्पत्ति का 8 और वचन 22 में कहता है कि उसकी क्रिएशन के द्वारा हम संभाले जाते हैं। समझ रहे? ओके, इब्रानी का 6:11 पढ़िए। इब्रानी 6:11। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ओके, हमें प्रयत्न, परमेश्वर में संभाले जा रहे हैं, परमेश्वर में सीखते रहना चाहिए। हमें उसकी बनाई हुई व्यवस्था को समझने की जरूरत है और हम उसमें बने रहने की जरूरत है और आशा रखने की जरूरत है परमेश्वर के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात, जकरया 2:8 में कहता कि वह मुझे आंख की पुतली की समान संभालता है। आंख की पुतली की समान कहता कि जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा ना। हम अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, पश्चातापी जीवन जी रहे हैं,
परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आंख की पुतली की समान संभालता हूं और संभाले रहूंगा। वह मेरी आंख की पुतली ही को छूते हैं जो तुमको छूते हैं ना। जो कोई परमेश्वर में है उनको अगर कोई भी खरोच भी आता है, कोई अगर टच करता है, तो कहता परमेश्वर की मेरी आंख की पुतली को टच करता है। इतना केयर करता वो हमारा, वो ध्यान रखता। दूसरा पत्र 5:7 में वो हमारा ध्यान रखता। वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 6 में किसी भी बात की चिंता मत करो, वो हमें संभालता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मत्ती का 6:33 में सबसे पहले परमेश्वर की राज की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। क्या चीज की खोज कर रहे हैं हम? बाकी सब चीजें मिल जाएगी। विलाप गीत का 3:19 से 24 तक पढ़िए कोई। विलाप गीत 19 से 24 तक। यहां पर बोझिल, अगर कोई इंसान बोझिल हो जाए, कोई इंसान बोझिल हो जाए तो कैसे आप संभाले जाएंगे? बोझिल का मतलब जानते हैं? हाँ, बोझिल का मतलब क्या है? आप लोग इतना सीरियस क्यों है? सब लोग सीरियस है, ठंडी लग रही है? बहुत सीरियस लग रहे हैं आप। इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। चुटकुला एक सुनाओ। हाँ सुनाओ, ओके। लड़के, पिताजी ने पूछा लड़के से कि बेटा रिजल्ट कैसा है? बोलते 70% पिताजी। लड़का बोलते नहीं, मैंने तो तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड में देखा 35% है। बोलते पिताजी जब आधार लीक हो जाएगा 35 ऐड हो जाएगा। नहीं समझे ना, जाने दीजिए, पढ़िए। आधार लीक हुआ नहीं अभी तक, उसका आधार लीक हो जाएगा तो 35 ऐड हो जाएगा, तो 70% हो गया उसका। आदेश ऐसा करते तो नहीं हो। चलो ठीक। तीसरा अध्याय 19 से 24। मेरा दुख और मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पानी स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन में कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उससे आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। ओके, अद्भुत वचन। ठीक है, उसकी करुणा दया अमर है, हम उससे संभाले जाते हैं। इसीलिए भजन संहिता 13:5 में कहता तेरी करुणा पर मैं भरोसा रखता हूँ, तेरी करुणा पर मैं भरोसा रखता हूँ। ठीक है, और इसमें जो वचन बता रहा, एक बोझिल का मतलब जानते क्या? नहीं जानते? बोझिल का क्या मतलब है? क्या उत्तर प्रदेश का नाम खराब करते हैं? बोझ से दबा हुआ। हाँ? बोझ से दबा हुआ। बोझ से दबा होगा, बोझिल। हाँ, क्या है? यही होता। बोझिल का मतलब कि उलझा हुआ है पूरी तरह से, दुख में, निराशा में। ये हो क्या रहा है मेरे लाइफ में, समझ नहीं पा रहा। वो चारों तरफ दुख ही दुख। हम प्रभु से इतना प्रार्थना करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना कुछ भक्ति रखते हैं, फिर भी मेरा जीवन में इतनी सारे दुख। उससे वो परेशान है, उससे वो बोझिल है, वो समझ नहीं पा रहा वो हो क्या रहा। यिर्मयाह बोझिल होकर कि महान करुणा पर, यानी कि उस निष्ठावान प्रेम, होशे 2:19 में निष्ठावान प्रेम को खोज रहा, बोझिल होकर, पूरी टूट कर। कहते कि ऐसा क्यों परमेश्वर, तेरे लोग पाप किए, उस पाप का सजा सबको क्यों ना। मैं पूरी तरह से टूट कर परमेश्वर के पास आकर वो उसकी महाकरुणा को याद दिला रहा। तेरा करुणा कभी समाप्त नहीं होता है, वो हर दिन नया है, वो हर दिन मुझे संभालता है ना। इसीलिए तेरा निष्ठा प्रेम कहां गया, किधर है परमेश्वर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। होशे का 2:19 में, और तेरी दया जो सजनता पूर्वक तीव्र चिंता पर हमें संभालता। 22 वचन दोबारा पढ़िए। हम मिट
मिट नहीं गई, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। ओके, उसकी दया अमर है। तीव्रता से उसके पास आ रहा हूं। मैं जब तकलीफ होता है, मैं जब संभाले नहीं जाता हूं, मैं जब समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसकी करुणा दया के पास आता हूं। परमेश्वर मुझ पर दया कर। इब्रानी का 4:16, उसकी दया के सिंहासन के पास मुझे है ना, उसकी अनुग्रह के सिंहासन के पास मैं संभाले जाऊंगा। आज मेरे लिए खोल दिया उसने। अगर मैं संभाले नहीं जा रहा, मैं चारों तरफ से असुरक्षित हूं, आज मैं देख रहा दुनिया भर में असुरक्षित, डर है मुझे, परेशान हूं मैं, तो परमेश्वर संभालता, प्रोटेक्ट करता। मैं जाने आने में, भजन संहिता 21 और वचन 4-5, जाने आने में, रास्ता में वो मुझे संभालता है, रक्षा करता मैं, परमेश्वर मुझे संभालता है। पर आशा थी, ठीक है, मैं बोलते ना कि तीव्र चिंता में डूब गया हूं, पर मुझे एक आशा दिख रहा ना, एक आशा थी जो कि प्रति भोर मुझे नहीं होती, प्रति भोर वो नया करता, और परमेश्वर की महान विश्वासयोग्यता का प्रमाण है। महान परमेश्वर का, यानी कि परमेश्वर की महान विश्वासयोग्यता का प्रमाण है कि वो मुझे नया बनाता और अभी जो दुख वो दूर करता और मुझे संभाल कर नई चीजों में अगुवाई करता है। इसलिए मुझे समझना है, इसलिए मुझे जानना है। कई बार हम लोग संभाले नहीं जाते, इसी कारण से हम भटक जाते। कई बार हम संभाले नहीं जाते, इसी कारण से हम क्रोधित होते। कई बार हम संभाले नहीं जाते, इसी कारण से हम जलन रखते हैं। दूसरों को संभालना, मुझे नहीं संभालना, जलन रखते। पर परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, परमेश्वर का व्यवस्था सबके लिए है, परमेश्वर की अनुग्रह प्रेम सबके लिए। परमेश्वर स्वयं हमें संभालता है, परमेश्वर का पुत्र हमें संभालता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें संभालता है, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, परमेश्वर का सुसमाचार हमें संभालता है, परमेश्वर का कलीसिया हमें संभालता है, परमेश्वर की लोग हमें संभालता है, परमेश्वर की प्रेम हमें संभालता है, परमेश्वर की दया और करुणा हमें संभालता है, परमेश्वर की शांति हमें संभालता है, परमेश्वर की समझ हमें संभालता है, परमेश्वर की बुद्धि हमें संभालता है, और परमेश्वर की खुशी आनंद हमें संभालता है। कई बार हम संभाले नहीं जाते कई सारी चीजों में, पर परमेश्वर हमें संभालता है। इसलिए हमें ध्यान देना कि परमेश्वर हमेशा आपको संभालता है। बहुत अद्भुत वचन है, 12 वचन जो 51 अध्याय का भजन संहिता की, बहुत सुंदर वचन है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मैं पाप के कारण संभाले नहीं जा रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत बुराई के कारण मैं तुझसे दूर हुआ हूं। परमेश्वर मुझे फिर से वो खुशी, वो आनंद वो वापस से दे। फिर से मुझे वो उद्धार पाया हुआ जो खुशी है, वो खुशी वापस से दे। फिर कहता है कि उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मुफ्त में ना, परमेश्वर मुझे एक मुफ्त में पवित्र आत्मा दिया। मैं कुछ भी चीज नहीं चुकाया, वो पवित्र आत्मा मुझे संभाल, वो मुझे संभाल। मैं परमेश्वर में संभाला गया हूं। मैं दिन भर जो चल रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, ये परमेश्वर संभाल रहा मुझे, परमेश्वर संभाल रहा। इसलिए बहुत जरूरी है मैं उसमें स्थिर रहूं, उसी में बने रहूं, उसकी व्यवस्था को समझूं और उसके अनुसार चलूं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, हमारी अपराध और गुनाहों के कारण तो हमें दंड नहीं दिया, बल्कि हमारी अपराध और गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे मुझसे जी उठा। हे यीशु, मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं तेरे हाथों से, तेरे वचनों से, तेरे आत्मा से, तेरी कलीसिया के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मैं संभाले जाऊं। इस योग्य तूने बनाया है। धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए, उस क्रूस के लिए, जो तेरे नाम पर जो कोई एक बार विश्वास करता तो उसे संभालता। तूने अपने हाथों पर हमारी जिंदगी की चित्र बनाया है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। कोई भाई बहन नहीं जानते कि अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें। हमारी ये जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। वह हम लोगों के लिए हमारी अपराध
हमारी दंड, हमारी गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुआ, बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद वो 40 दिन तक रहा, लोगों को मिला और कहा कि मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। वो 40 दिन के बाद उठा लिया गया और जाते जाते कहा, दो दूत आकर उन लोगों के बीच में कहा, हे गलील के लोगों, तुम ऊपर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारी आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया, फिर से वो आएगा। जाओ, जो उसने कहा था वो पूरी दुनिया में जाकर उसका सुसमाचार प्रचार करो। आज जो सुसमाचार हम बता रहे हैं, ये जो यीशु के बारे में बता रहे हैं, यीशु आप और मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। जो कोई भी प्राणी, जो कोई भी इंसान, जो कोई भी कैसा भी हो, किसी भी हाल में हो, अगर विश्वास करता, अपने पापों से पश्चाताप करता, अंगीकार करता कि मैं एक पापी इंसान हूं, मान लेता अपने पापों को, तो परमेश्वर उसे माफ करता और परमेश्वर उसे संभालता। अगर आप माफी पाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको संभाले, आपके परिवार को, आपके घर को संभाले, आपके जीवन को संभाले, और इस जीवन के बाद जब आप इस धरती को छोड़ेंगे तो आप स्वर्ग में रहेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। तो आज ही मौका है, आज प्रभु पर विश्वास करें। वो आपको क्षमा करना चाहता, वो आपके साथ एक ऐसा संबंध रखना चाहता जो अनंत का संबंध है, और पवित्र आत्मा, करुणा, दया आपको देना चाहता, जो हर दिन नया आपको करता जाए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से क्षमा चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना को कहिए अपने मन के अंदर। जोर से बोलने की जरूरत नहीं, पर अपने मन के अंदर कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तेरे हर्ष से, आनंद से मुझे भर दे। तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र, धन्यवाद देता है यीशु नासरी के नाम से। हमें की महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस समय को प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, वंदना जी, आप उनको स्पर्श करो पिता, और संपूर्ण रूप से उनको चंगाई दो प्रभु, और उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता। हार्ट, मांस, लहू से शक्ति देना। मुस्कान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उसे भी छूना और संपूर्ण रूप से चंगाई देना। पल्लवी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी अनुग्रह रहे उसके साथ, और उसके दोनों आंख, दोनों कान को खोल देना प्रभु, कि वो सुन सके तेरे वचन को, तेरी आवाज को सुन सके प्रभु, और तेरी एक दिन गवाही बन सके प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं कांथा, नरसिंहपुर, बरेली, सुल्तानपुर, पिता तिसंदा गांव प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते दारोगा खेड़ा प्रभु यीशु, प्रेमा जी, उनके जीवन के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सोनी जी, उनके हस्बैंड के लिए पिता प्रार्थना करते हैं कि आप उनको स्पर्श करो, उन्हें शक्ति, सामर्थ दो प्रभु, और पूरी तरह से चंगाई रखो पिता। हम प्रार्थना करते हैं श्वेता के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं अंजू जी की बेटी के लिए पिता, तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु मसीह। सुरक्षित रखो, अच्छे चरित्र स्वभाव में बढ़ाओ, नम्रता पूर्वक प्रत्येक भाई बहनों को तेरी आत्मा में अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू हमें समझ दे प्रभु यीशु मसीह, तेरी समझ में हमें बढ़ा, तेरी समझ के द्वारा हम संभाले जाएंगे पिता। तेरी बुद्धि, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें अगुवाई कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, और यह प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। कोई
लूका का 24 अध्याय और वचन 45 से 49 में एक बातें कहता, जब यीशु स्वर्ग जाने से पहले, स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले चेलों को बातें कर रहा है, कह रहा, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनको समझ खोल दी और उसने कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरा का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और अब तक स्वर्ग से सामर्थ ना जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यरूशलेम आज कलीसिया का प्रतीक है। जब तक हम परमेश्वर की समझ नहीं खोल देता तब तक हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें बने रहना चाहिए। कलीसिया सीखना चाहिए, बाइबल स्कूल है, क्लासेस होती है, सभा लगता है, संगति होती है। मैं एक बाइबल स्टडी में संगति करने नहीं आ सकता, मैं कैसे सीख सकता हूँ? प्रार्थना के लिए संगति नहीं कर सकता तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? परमेश्वर वेट करने के लिए कहता है, फिर भेजता हमें वो करना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला तू हमें संभालता है, तू हमारा प्रोटेक्शन है, तू हमें प्रोटेक्ट करता है वायरस से, बीमारियों से, महामारी से और कोई भी पापों से, हर एक चीजों से तू हमारी प्रोटेक्ट करता है। तू हमें सच्चा दिल देता है, तो हमें सच्चे मन से अगुवाई करता है।
तू हमारे साथ मेल मिलाप रखता है, तू हमारे साथ एक कदम पे कदम मिलाकर चलता है प्रभु। तू हमें हमेशा इनकरेज करता है। इसीलिए प्रभु नई साल में नई तरीका से, नई हृदय के साथ, नई विचार के साथ, तेरी करुणा और दया के साथ हम बढ़ सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, यहाँ पर सभी लोगों को आप आशीषित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते इस साल निर्णय ले सके प्रभु आप में बढ़ने के लिए, इस साल निर्णय ले सके कि बाइबल स्कूल करने के लिए, इस साल तेरे समझ में बढ़ सके प्रभु यीशु आप मदद करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।